हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज मैं आपको शुक्रवार की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। तो एक शहर में एक सेठ जी थे। वो बहुत ही ज़्यादा धन धान्य से संपूर्ण थे। हमेशा लक्ष्मी उनके घर में मौजूद रहती थी और लक्ष्मी माता उन पर हमेशा मेहरबान रहती थी। तो इसी तरह से एक रात को सेठ जी जब सो रहे थे तो सोते सोते उनके स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। तो वो एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी लक्ष्मी जी। तो सेठ जी पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी, और मेरे घर आप कब आई हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरा घर छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं। तो वह सेठ जी बोलते हैं, लक्ष्मी माता बोलती हैं कि मैं आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हूँ। मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ और कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ। तो कई पीढ़ियों से उनके घर में लक्ष्मी माता विराजमान थी, परंतु अब मेरा वहाँ से मन उब चुका है, मेरा समय भी यहाँ से समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो परंतु मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने हमेशा गरीबों को दान दिया है। क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने मेरा सदुपयोग किया है। और जब भी अब जाते समय मैं तुमसे एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, तो तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, बोली कि मैं अकेला क्या वरदान मांग सकता हूँ, मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे सलाह करके वरदान मांगूंगा। तो आज तो मैं माता रानी से समय ले लेता हूँ। तो माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करूँगा। तो लक्ष्मी माता बोलती हैं कि फिर आपको बताऊँगा मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर लक्ष्मी माता बोलती है कि मैं कल फिर आऊँगी। इसी के साथ जैसे ही तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। तो जैसे ही अपने घर जाती हैं तो उनकी 4 बहुएं उनके पास में आ जाती है। तो वह बोलती है कि एक बहू बोलती है सबसे बड़ी वाली कि पिताजी आप माता जी से अन्न के गोदाम भरवा लो, सबसे अच्छा रहेगा, ताकि आपने कभी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। तो दूसरी बहू आती है तो वह बोलती कि पिताजी इतने अन्न के गोदाम भर के क्या करेंगे, कीड़े लग जाएंगे इनमें। तो फिर वह बोलते हैं कि अन्न खराब हो जाएगा, पिताजी आप माता लक्ष्मी जी से ऐसा वरदान मांगो कि सोने चांदी की तिजोरियां भरवा लो। तो फिर वह बोलती है तीसरी बहू कि तिजोरियां भरवाने से क्या होगा माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो। तीसरी बहू ने तो ये मांग लिया अपने पिताजी से, तो खूब पैसा होगा, आने वाली हमारी पीढ़ियों के पास भी कोई कमी नहीं होगी। तो ऐसा सोचते ही जो माता लक्ष्मी जी हैं वो कैसे मेहरबान होती है वो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो जो सबसे छोटी वाली बहू है वो बड़ी समझदार थी, थोड़ी पूजा पाठ करती थी और भक्ति भाव वाली थी। तो उसने बोला कि पिताजी लक्ष्मी जी को अगर जाना है ना तो उनको बोलिए आप जाइए। फिर धन संपत्ति, अगर इतना धन आएगा तो हमारी संतानें हैं वो भी आलसी हो जाएगी, इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी जी से बोलिए कि अगर वो जाना चाहती है तो अवश्य जाएं, लेकिन सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हो और सभी परिवार वाले में प्रेम बना रहे, ऐसी जगह हमारे घर में विद्यमान रहे। तो समय सब इस तरीके से कट जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। माता लक्ष्मी जी से तो यही वरदान मांग लीजिए, ताकि लक्ष्मी माता कहीं नहीं जाएगी। तो वह सोते हैं सेठ जी। सोने के बाद में वह बोलती है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए वरदान। तो वह बोलती हैं कि माता लक्ष्मी मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मेरे घर में हमेशा हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार हो, परिवारों के सदस्यों में प्रेम बना रहे। इस तरह से वह हरि कीर्तन जहाँ होता है वहाँ तो आपको पता है लक्ष्मी मैया ये तुमने क्या मांग लिया। जिस पर हरि कथा होगी, संतों की सेवा होगी, साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास होते हैं, वहाँ तो मेरा निवास होता है। ये वरदान मांगकर तुमने हमेशा की तरह मेरे घर में रहने, तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया है। तो ये थी छोटी सी कहानी शुक्रवार व्रत कथा की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।